तीसरे नंबर की पार्टी थी। कल सवेरे आना, मिठाई खिलाएंगे। नया नीतीश जी के बाद जो है नया मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव होंगे। आना मिठाई। भविष्यवाणी तो ये हमेशा करते रहे हैं, कुछ तीर पर तुक्का वाली जो कहावत है हो भी जाता है। और एक और इन्होंने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी। अब सोचिए कि मामला कितना उल्टा पलटी की बात कर रहे हैं, जो संभव ही नहीं है। और इन्होंने कहा कि घबराओ मत, वहाँ सरकार गिरी, अगर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो तेजस्वी यादव वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। फर्क नहीं पड़ता, चेहरा तो गिरा हुआ है, बिल्कुल कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी नजरें गिरी रहती हैं उसको सबका चेहरा वे गिरा नजर आता है। किसकी अब आप भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार होंगे तो फिर भाई आप बनवाइबे करेंगे भारतीय जनता पार्टी का सरकार। हमको तो ये लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो है एक बड़ा स्ट्राइक रेट मार दिया है। पलटू राम जो हमारे चच्चा हैं नीतीश बाबा, अब वो पलटते पलटते तावा की रोटी हो गई है पूरी तरीके से काली और जल चुकी। हम देखो यार, जब होली दीपावली आता है घर की सफाई करते हो? सफाई चल रही है, लोकसभा का 30 त्यौहार आ गया है 2024 का, और सभी लोग अपने अपने है कि आपको ये भ्रम हो। देखिए, राजनीति भ्रम का एक क्षेत्र है। वही तो हम चाहते हैं कि भ्रम तोड़िए ना, लोग देख रहे हैं। हम इतने जल्दी कहें तोड़ दें, हम अपना पूरा खोल के आपको दिखा दें, आप देख करके हमारा भंडरिया जाएं और वहाँ आप अपना अगड़म बगड़म करें। सब नीतीश जी एक चलती फिरती ट्रेन है गुरु, किसी प्लेटफार्म पर वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकते हैं उनका तुरंत 2-2 मिनट का स्टे ही रहता है। बड़ी ट्रेन है ना नीतीश जी। सन 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 सन। अच्छा, ये कहाँ जाएंगे? लंगड़ा आदमी बेचारे को बैसाखी की जरूरत होती है कि नहीं होती है? बीजेपी के साथ। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और ये वाराणसी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। अब भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन बना था वो पूरी तरह से तीतर बीतर होता हुआ नजर आ रहा है। अब इंडिया गठबंधन के नेता हमारे साथ है जिनसे आज हम चर्चा करेंगे। एक मुहावरा था, बहुत पहले हम लोग भी पढ़ा करते थे कि दुविधा में दो गए माया मिली ना राम। आज उसी तरह से दुविधा में कितने कितने लोग जा रहे हैं, उससे पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भारत के प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट और इंडिया गठबंधन के नेता हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, मायावती जी ने पहले ऐलान किया, ममता जी ने ऐलान कर दिया, अब नीतीश कुमार जी पर राजभवन पहुंचे इस्तीफा देने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? कोई फर्क नहीं पड़ता, चेहरा तो गिरा हुआ है, बिल्कुल कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी नजरें गिरी रहती हैं उसको सबका चेहरा वे गिरा नजर आता है। किसकी नजर गिरी? अब आपकी गिरी होगी तभी ना हमको हमारा चेहरा आपको गिरा नजर आ रहा है। तो उत्साह नहीं दिख रहा है, तकलीफ है बहुत। नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। अभी नीतीश कुमार जी अपना इस्तीफा देंगे, फिर वहाँ बिहार की स्थिति स्पष्ट होगी। और बिहार में जब स्थिति स्पष्ट होगी तो नया सरकार की गठन होगी, और नया सरकार जो है वो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी की बन जाए। अब आप भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार होंगे तो फिर भाई आप बनवाइबे करेंगे भारतीय जनता पार्टी का सरकार। हमको तो ये लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो है एक बड़ा स्ट्राइक रेट मार दिया है। और पलटू राम जो हमारे चच्चा हैं नीतीश बाबा, अब वो पलटते पलटते तावा की रोटी हो गई है पूरी तरीके से काली और जल चुकी। गठबंधन में हैं आप, उसके संयोजक थे नीतीश जी, आप कह रहे हैं कि पलटू चाचा आप कह रहे हैं। हम देखो यार, जब होली दीपावली आता है घर की सफाई करते हो? सफाई चल रही है, लोकसभा का 30 त्यौहार आ गया है 2024 का, और सभी लोग अपने अपने त्योहार मनाने के लिए गठन बनाए थे, आप सफाई करने के लिए नहीं। कोई बात नहीं है, ये आप लोगों की बात, आप लोगों के दिमाग में ये बात नहीं घुसेगी। क्या खेल चल रहा है आपको नहीं समझ में आएगा। खेल चल रहा है और क्या चल रहा है? खेल चल रहा है। हाँ, खेल हो गया आपके साथ, हमारे साथ नहीं हुआ है। अच्छा, हो सकता है कि आपको ये भ्रम हो। देखिए, राजनीति भ्रम का एक क्षेत्र है। वही तो हम चाहते हैं कि भ्रम तोड़िए ना, लोग देख रहे हैं। हम इतने जल्दी कहें तोड़ दें, हम अपना पूरा खोल के आपको दिखा दें, आप देख करके हमारा भंडरिया जाएं और वहाँ आप अपना अगड़म बगड़म करें इस देश के साथ। कुछ बचा है खोलने के लिए? आए, कुछ बचा है? इसका ये मतलब है कि आप लोग उठा उठा के देख लेते हैं यही है ना।
कहाँ से आपको मालूम चला? अरे कैसे मालूम चला? मायावती जी ने ऐलान कर दिया हम अकेले लड़ेंगे, ममता जी ने ऐलान कर दिया हम अकेले लड़ेंगे, नीतीश जी भाग रहे हैं। हो सकता है मायावती जी अकेले लड़ करके जो भी सीट लेके आए वो इंडिया को दे दें, ममता जी जो भी लड़ करके आए वो इंडिया को दे दें, नीतीश जी जा रहे हैं, हो सकता है कुछ नया वहाँ से हम लोगों को सब। नीतीश जी एक चलती फिरती ट्रेन है गुरु, वो किसी प्लेटफार्म पर वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकते हैं उनका तुरंत 2-2 मिनट का स्टे ही रहता है, बड़ी ट्रेन है ना नीतीश जी। सन 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 सन। अच्छा एक बात बताओ, कांग्रेस मुख्यालय से लेकर के बीजेपी मुख्यालय के बीच की रूट की उनकी ट्रेनें चलती रहती हैं, बीच में एक स्टेशन पड़ता है आरजेडी लालू प्रसाद यादव, कभी कभी स्टेशन मास्टर झंडी दे देता है, वहाँ भी रुक जाता है। अब की बार लालू प्रसाद यादव यानी स्टेशन मास्टर ने, आरजेडी के स्टेशन मास्टर ने कहा है कि हम हरी झंडी नहीं दिखाएंगे, हम लाल झंडी नहीं दिखाएंगे, इसको अपने के यहाँ नहीं रोकेंगे। तो सीधे कांग्रेस की तरफ से जब ट्रेनवा चलेगी नीतीश जी को, सीधे बीजेपी मुख्यालय न जाएगी और लेके जाए वो, हम लोगों को कोई जरूरत नहीं। आपको लग रहा है आप तो आप समझ चुके हैं कि बीजेपी की तरफ गए, बीजेपी से मिल करके सरकार फिर से बनाए, फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। आप तो इतना फटर फटर बोल रहे हैं जैसे लग रहा है नीतीश जी पूरा 40 के 40 सीट पर जेडीयू का सांसद निकाल देंगे। अरे वो कहाँ जाएंगे? लंगड़ा आदमी बेचारे को बैसाखी की जरूरत होती है कि नहीं होती है? बीजेपी के साथ जाएंगे तो समझते हैं आप खत्म इंडिया गठबंधन बिहार से। आरजेडी और लालू प्रसाद यादव को नहीं जानते हो क्या? जानते हैं, तेजस्वी को जानते हो ना? नीतीश जी के सपोर्ट से सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए इस बार, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, कम सीट होने के बाद भी तीसरे नंबर की पार्टी थी। कल सवेरे आना, मिठाई खिलाएंगे। नया नीतीश जी के बाद जो है नया मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव होंगे, आना मिठाई। 25 में होंगे, 25 के लिए कयास लगाइए, अभी के लिए तो नहीं ना। अभी 24 में, कल सवेरे, कल सुबह तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हाँ अच्छा, हाँ, तब उसके बाद तुम कैसे बीजेपी को जिताओगे वहाँ बिहार में? कैसे जिताओगे? कैसे आप जिता ले रहे हैं तेजस्वी को? जैसे जैसे भाजपा जीत जाती है कांग्रेस वाले सरकार में, तो 20 में कहा नहीं मुख्यमंत्री बना लिया आप उसी वक्त। वो अभी चेहरा खोलना था नीतीश बाबू का, चेहरा खोलना था, तो नीतीश जी का नकाब उतार रहा था। अच्छा, नकाब उतर गया। अच्छा, मनोज झा का भी आया। देखिए आप बहुत सारी बातें करेंगे, आप कहेंगे कि अभी नहीं, इंतजार करने दीजिए, अभी हमारा ही खेल चल रहा है, बहुत सारी बात कर रहे हैं। अभी मनोज झा है जो जिम्मेदार पर्सन है आरजेडी के, हैं, उन्होंने बयान दिया है कि नीतीश जी शाम तक पूरी तरह से जो भी मामला है, जो भी तस्वीर है, जो संशय, उसको साफ करिए। इसीलिए कहा है क्योंकि शपथ लेना है मनोज झा जी को, कैबिनेट बिहार का। आप भी क्या बात कर रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं कि नीतीश जी क्या करना है, रहना है कि जाना है, रास्ता ना पिए। यहाँ रहोगे इज्जत मिलेगा, मान मिलेगा, मर्यादा मिलेगा, वहाँ रहोगे दूर जाओगे, फेंके जाओगे। अब नीतीश कुमार जी को अपना तय करना है। नीतीश कुमार तो बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री थे, फिर जा रहा मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश जी इतने कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। लालू प्रसाद यादव भी जो है कोई लंगड़ा खिलाड़ी नहीं है। आपको बहुमत कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से मिल जाएगा? नीतीश कुमार को कहाँ से बहुमत मिल रहा है? बीजेपी से मिलेगा। हम नीतीश कुमार के ही बहुमत को अपना बहुमत बना लेंगे यानी तोड़ फोड़ करेंगे उनकी पार्टी में नीतीश जी को। नीतीश जी के साथ मान रहे हैं कि नीतीश जी के साथ धोखा हो गया। हो सकता है कि बीजेपी के लोग हमारे साथ रहें, बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी तोड़ लेंगे इतनी बड़ी लहर में? अरे लालू प्रसाद यादव को क्या समझते हो, तेजस्वी यादव को क्या समझते हो तुम? एक बात बताओ, पूरे देश के अंदर अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी मुख्यालय में माथा न टेकने वाले एक राजनेता का नाम बताओ। यूपी नहीं है बिहार, समझे? यूपी नहीं है बिहार। और तेजस्वी यादव ने मात्र 4 महीने के गठबंधन के सरकार में 10 लाख नौकरियां दी, उत्तर प्रदेश के नौजवान वहां जाके जिए खाए। और वही नीतीश कुमार जी पिछले 10 साल 12 साल से मुख्यमंत्री हैं, 1 लाख की नौकरी नहीं दे पाए। तो जनता देख रही है, समझ रही है, पलट देंगे। जाति जनगणना में बहुमत किसके पास है बिहार का? अगर उठा के देखोगे बीजेपी के पास है, नीतीश कुमार के पास है। बीजेपी नीतीश के पास नहीं है। जो होगा वो कल सवेरे मिल जाएगा। नीतीश बन जाएंगे तो तुम जाना अपना बीजेपी का ढोल वोल पीट करके एकदम सजना संवरना। और अगर तेजस्वी हो जाएंगे
तो हाथों में हथकड़ी पहनने के लिए तैयार रहना, क्योंकि कंगन पहनाना हम लोगों को आता है। मतलब बीजेपी के पैरोकार बन करके आए हैं, आपसे पूछ रहा हूँ। और क्या हो यार, इतना छटपटा चटवा की खत्म। अभी अपने ही बतिया को सुनना, क्या क्या बोले हो अपने, तुम्हारा पूरा सच्चाई तुम्हारे मुंह पर। इंडिया गठबंधन हम अभी तो कर रहे हैं, बिखर गया है इंडिया गठबंधन। बंगाल अलग अलग जो है, मायावती यहाँ अलग। हमारे अपनी एक स्ट्रेटजी है, हम उसको आपको कहें बताएं? बीजेपी से जाके पूछते हैं क्या? बीजेपी से जाके पूछिए कि राजभर को काहे नहीं मंत्री बना रहे हैं। ये ट्रेजडी उनको मालूम है? आपको मालूम है क्यों नहीं बना रहे हैं? राजभर गए एनडीए में तो अभी तक हैं, राजभर की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। नहीं तो इसी तरीके से इंडिया भी अपनी पैटर्न बदल रही है। राहुल गांधी अभी अपना दौरे पर हैं, तमाम लोग अपने अपना खेल हो रहा है, देख लीजिएगा 24 में खेल हो। चलिए देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उनकी हताशा और निराशा ये चीख चीख करके बता रही है कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और ये खबर हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग देखना चाहते रहे होंगे कि उछल उछल करके तेज तेज आवाज में इंडिया गठबंधन का डेली ताना बाना बुनने वाले और खूब बड़ाई बतियाने वाले बनारस वाले मिश्रा जी का चेहरा किस प्रकार का है, किस तरह से इनका हृदय द्रवित है, किस तरह से ये निराश और हताश हैं, जिसे देखने के लिए हम भी बनारस आ गए थे। और बात एक बार फिर बता दें कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ये चाहे जितना बतिया लें कि हम खेल कर रहे हैं, ये जितना बतिया लें कि हमारी ये सब जो है चाल है, कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन बिल्कुल इस वक्त तीतर बीतर है। आने वाले समय में क्या होगा, अभी इन्होंने कल का समय दिया है और कल भी हम आएंगे, हम भी उसी में के पत्रकार हैं। कल फिर आएंगे और आकर के इनसे पूछेंगे कि मिश्रा जी ने आपने तो बड़ा बड़ा खेल बताया था, खेल बिगड़ गया, और वो खेल दिखाने के लिए कल फिर आएंगे। उसके साथ साथ बनारस वाले मिश्रा जी ने एक और बात कही है। भविष्यवाणी तो ये हमेशा करते रहे हैं, कुछ तीर पर तुक्का वाली जो कहावत है हो भी जाता है। और एक और इन्होंने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी। अब सोचिए कि मामला कितना उल्टा पलटी की बात कर रहे हैं, जो संभव ही नहीं है। और इन्होंने कहा कि घबराओ मत, वहाँ सरकार गिरी, अगर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो तेजस्वी यादव वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। इनकी एक और भविष्यवाणी है, और उस भविष्यवाणी को लेकर के भी हम आएंगे तो सवाल दागेंगे और पूछेंगे, तो खबर आपके बीच में भेजेंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।